यादों की किताब एपिसोड 2 जब दो दिलों ने एक दूसरे को महसूस करना शुरू किया। नमस्ते। यादों की किताब के दूसरे पन्ने में आपका फिर से स्वागत है। पहले पन्ने में आपने देखा एक झील, एक बारिश और दो अजनबी जो शायद खुद भी नहीं जानते थे कि वो एक दूसरे की जिंदगी में इतनी गहराई से उतरने वाले हैं। आज की कहानी ज्यादा तेज नहीं होगी। आज की कहानी दिल में धीरे धीरे उतरेगी, जैसे कोई पुराना गाना। साशा आई, हल्की सफेद कॉटन ड्रेस, बाल लूसली बंधे हुए और वही स्केचबुक जो अब अयान को किसी ट्रेजर से कम नहीं लगती थी। साशा ने उसे देखा, रुकी और मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग, अयान ने हल्की घबराहट छुपाते हुए कहा। मॉर्निंग, तुम जल्दी आ गई। साशा ने हंसते हुए कहा, या शायद तुम जल्दी इंतजार करने लगे। और बस यहीं से दोनों के बीच की बातचीत थोड़ी और पर्सनल होने लगी। दोनों झील के किनारे बैठ गए। अयान पेंटिंग बना रहा था, साशा स्केच। कोई जल्दी नहीं थी, कोई सवाल नहीं, बस साथ होना। कुछ देर बाद साशा ने पूछा, तुम कब से पेंट करते हो? अयान ने ब्रश रोका, सोचा, फिर बोला, जब से बोलना मुश्किल लगने लगा। साशा ने उसकी तरफ देखा, गंभीर पर क्यूरियस। और तुम? अयान ने पूछा। साशा ने स्केचबुक से नजर हटाए बिना कहा, जब से मुझे समझ आया कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर उस पल दोनों ने एक दूसरे को पहली बार समझा। कभी कभी ऐसी बातें सीधे दिल में बैठ जाती हैं। एक शाम अचानक फिर बारिश आई, वैसी ही जैसी पहली बार आई थी। साशा लेक के पास खड़ी थी, अयान दूर से उसे देख रहा था। बारिश तेज हुई, अयान बिना कुछ सोचे उसके पास गया। इस बार जैकेट रखने की जरूरत नहीं पड़ी। साशा ने खुद उसके पास आकर खड़े होना चुना। वो बोले नहीं, बस साथ खड़े रहे। साशा ने धीरे से कहा, अयान, तुम्हें लगता है कुछ लोग हमें जिंदगी में सिर्फ मिलने के लिए मिलते हैं? अयान ने बारिश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, कुछ लोग मिलते हैं ताकि हम खुद को पहचान सके। साशा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार अगले दिन अयान ने कहा, आज मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। बाइक निकली, हिल रोड, सनसेट का रंग। साशा पीछे बैठी थी। इस बार उसने डर के मारे नहीं, बल्कि भरोसे से उसके कंधे पकड़े। हवा तेज थी, अयान ने स्पीड कम रखी। साशा ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा धीरे ही चलाते हो? अयान बोला, मैं चीजों को टूटने नहीं देता, कभी कभी ये लाइनें प्यार बन जाती है। हिलटॉप पर दोनों चट्टान पर बैठे। सनसेट सामने था, ऑरेंज, पिंक, गोल्ड, जैसे आसमान भी सुन रहा हो। साशा बोली, शहर में मेरी जिंदगी प्लान्ड है, पर यहाँ सब कुछ फील होता है। अयान ने कहा, तुम यहाँ असली लगती हो। साशा ने पहली बार खुलकर कहा, तुम्हारे साथ मैं अपनी एक्टिंग भूल जाती हूँ। और यही वो पल था जहाँ कहानी सिर्फ खूबसूरत नहीं रही, जरूरी हो गई। सन ऑलमोस्ट डूब चुका था। साशा का हाथ अनजाने में अयान के हाथ से छू गया। वो दोनों रुके नहीं, हटाया नहीं, बस रहने दिया। अयान ने कुछ नहीं कहा, साशा ने भी नहीं, पर दोनों जानते थे अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। घर के गेट पर साशा रुकी। अयान, अगर मैं कल चली जाऊं, तुम याद करोगे? अयान ने बिना रुके कहा, मैं तो तुम्हें अभी से यादों में लिख रहा हूँ। साशा की आंखें भर आईं, पर उसने मुस्कुराकर कहा, कल लेक पर मिलेंगे। कहते हैं प्यार एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे आदत बनता है, फिर जरूरत और फिर जिंदगी। यादों की किताब का ये दूसरा पन्ना यहीं खत्म होता है। अगले पन्ने में मैं आपको सुनाऊंगी वो दिन जब ये कहानी पहली बार टूटी और उसी टूटन में और गहरी हो गई। जुड़े रहिए दिल से कहानियां चैनल के साथ। एपिसोड 3 जल्दी आएगा।